यकीनन आप सबने इंटरनेट पर वो वीडियो देखी होगी जो अपलोड की गई है। मुझे आपको अफसोस से बताना पड़ रहा है कि बदकिस्मती से वो वीडियो हम में से ही किसी ने अपलोड की है। मेरा मतलब कोई ऐसा शख्स जिसे हमारी इस फैमिली का हिस्सा समझा जा सके। किसी ने अपने ही थाली में छेद किया है। जैंग, क्या तुम्हें यकीन है? मतलब शायद ये कुछ और। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, प्लीज अम्मी। ये वीडियो हमारे ही ईमेल सिस्टम से भेजी गई थी जहां से रिजर्वेशन होती है। मैं सिक्योरिटी फुटेज की तफ्तीश करवा रहा हूं। जिसने भी इस वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड किया है हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैंग साहब, मैं समझता हूँ हर किसी को इस कारोबारी ईमेल को इस्तेमाल करने का हक नहीं होता। आपने सही कहा शेफ, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से वो वीडियो हमारे सिस्टम से ही भेजी गई है। तो मुख्तसर बात यह कि आप सब मशकूक हैं। अगर कोई अपने जुर्म का एतराफ कर ले और मामला खत्म कर दे तो मैं भी मामला खत्म कर दूंगा। कोई जानता है इसके पीछे कौन है? ठीक है, मैं बस यही कह सकता था। क्योंकि मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा तफ्तीश के लिए और उससे मामलात मजीद खराब हो जाएंगे। इसलिए पहले मैं खुद देखूंगा। आप सब अपने फोन दीजिए। आप सबके फोन आईटी डिपार्टमेंट के जरिए चेक किए जाएंगे, फिर देखते हैं। जैंग, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो गया है? किसी को भी अपने फोन जमा करवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह फैसला आप पर छोड़ा जाता है। लेकिन आप जानते हैं अगर पुलिस आएगी तो उनका तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। यानी जैंग, सॉरी जैंग साहब, मतलब ये तो हमारी जाती चीज है ना। अगर चाहो तो पुलिस के हवाले कर देते हैं। तुम जानती हो फिर उसके बाद क्या होगा। दे दो, दे दो। ठीक है। वैसे फिक्र मत कीजिए, जब मुजरिम तलाश हो जाएगा मैं आप सबको नए फोन खरीद कर दूंगा। इंशाल्लाह जिसने भी ये काम किया होगा वो जल्द पकड़ा जाएगा। इंशाल्लाह शेफ, ये उसे जमा करवा दीजिए। हाँ, ये लो। आप भी दे दीजिए। क्या मेरा फोन भी चाहिए तुम्हें? आप डर रही हैं क्या सोमरा? मुझे कोई डर नहीं लग रहा जैंक। मैं उस रेस्टोरेंट को क्यों बदनाम करूंगी जिसकी मैं खुद भी पार्टनर हूँ? खुद सोचो। तो फिर फोन दे दीजिए, आपको बहस की क्या जरूरत है? अपनी अम्मी का भी फोन लोगे? दे देंगी ये। पहली बार इतनी जल्दी मान गई। सोमरा, आप फोन जमा करवा रही हैं, मैं पुलिस को बुला लूं, फैसला आपका है। तुमसे बहस फजूल है जैंक। ये लीजिए, बल्कि रहने दे, मैं खुद रख दूंगी। रख दिया। तो कैसा चल रहा है सब? हाँ ठीक है, मैं 2 दिन ही काम करती हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा मसरूफ नहीं होती। अरे नहीं, हम तो सिर्फ इम्तिहान के दौरान ही ज्यादा मसरूफ होते हैं। तुम्हें कुकिंग से लगाव है गालिबन? नहीं, ये काम बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन आज एक खास दिन है। आज मेरे बाबा का बर्थडे, इसीलिए कुछ बनाऊंगी मैं। बहुत खूब। तुम्हारे बाबा तो बहुत खुशकिस्मत है। मेरे ख्याल में हम दोनों खुश नसीब हैं एक दूसरे को पाकर। हेलो जानसू बेटा, क्या मैं तुम्हारे मेहमान के लिए कॉफी या बिस्किट, केक वगैरह मंगवा लूं? हाँ। अरे नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपका तारुफ करवाना भूल गई हुली आंटी, इनसे मिलिए, ये फारूक साहब है। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अच्छा, मुझे चलना चाहिए, आपके पास बहुत सारे काम होंगे। वैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। आपके बाबा को सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये अच्छा आदमी लग रहा है। कोई पुराना दोस्त है क्या? नहीं, बल्कि हम तो अभी ही मिले थे। इत्तेफाक से 2 बार टकराव हो गया हमारा। ठीक है।
जानसू बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हें शेफ को ही केक बनाने देना चाहिए। क्या कहती हो तुम? हाँ नहीं नहीं, केक मैं खुद बनाऊंगी। मेरा मतलब बाबा बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो फिर शायद तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि केक बनाने में भी काफी टाइम लगेगा। ठीक कह रही हैं आप। वैसे भी मुझे बनाना कब आता है? बिल्कुल। सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। हुलिया, क्या तुमने उस आदमी को देखा जो अभी यहाँ से बाहर निकला था? कौन सा आदमी? वही जिसे सूट पहना था, दाढ़ी भी थी, अभी अभी दरवाजे से बाहर निकला है। जानसू का कोई जानने वाला गया है अभी? तुम उसकी बात कर रहे हो? उसका क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? बस पता नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद मैं उस शख्स को जानता हूँ, इसीलिए तुमसे पूछ लिया। महसूस हुआ क्या है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। लेकिन कुछ तो जरूर है। तुम अजीब से हो गए हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जैंग, तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा हो गया है? क्या ज्यादा हो रहा है? यही कि सबके फोन लेकर रख लेना सबकी बेइज्जती करने जैसा है। तो क्या करना चाहिए अजरा? क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैं पुलिस को बुलाता और सबको उनके हवाले कर देता? अच्छा ठीक है, मगर तुम्हें नहीं लगता पहले इनसे बात करनी चाहिए थी? मैं बात करता तो क्या होता? क्या वो शख्स एतराफ कर लेता? अच्छा ठीक है, शायद ना करते, लेकिन ये भी तो हल नहीं है ना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। जैंग देखो, ये लोग हमें धोखा नहीं दे सकते, भरोसा करो। अजरा, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं ऐसा चाहता था। वीडियो यहीं से रिकॉर्ड की गई है और यहीं से आगे भेजी भी गई है। कादिर ने सब देख लिया, इसलिए तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन तुम सबका दिफा क्यों कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे फोन की भी तफ्तीश करवाऊंगा। इस बात पर मुझसे नाराज मत हो जाना, क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। कर लो तफ्तीश, मगर ये मत कहो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ये तल्ख बात है। यहाँ आओ जरा। तुम हर बात सीरियस ले लेती हो। मजाक कर रहा था। जैंग, कैसे मजाक कौन करता है भला? तकलीफ होती है, मुझे पता है ना तुम्हें। मेरी जान, तुम जानती हो कि हाल ही में मुझ पर क्या कुछ गुजरा, सब देखा था तुमने। इसलिए मैं इसकी तह तक पहुंचना चाहता हूं, वरना मजीद बुरा होता रहेगा। समझ रही हो ना तुम? समझती हूँ। ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी जगह ठीक हो, मगर बहुत जल्द वो सामने आ जाएगा जो भी इन सब के पीछे है। खैर, मैं काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगा, फिर मिलते हैं। मैं खुद चली जाऊंगी, तुम अपना काम कर लो। ठीक है। उस आदमी की दोबारा कॉल तो नहीं आई ना? नहीं, नहीं आई। बाद में बात करते हैं। लेकिन हम दोनों बात कैसे करेंगे? ये लो, रख लो। आई लव यू। आई लव यू टू। ओह खुदाया, मैं क्या करूंगी अब? इंटरनेट पे मौजूद वो वीडियो आपका फैसला बदलने की वजह बनी। हम सब ये बात जानते हैं। हम लोग भी इसी परेशानी से दुचार हैं। हमें आप जैसी कंपनी के साथ काम करने का मौका नहीं मिल रहा। यकीन जानिए, हमें बहुत अफसोस है। हम भी आपके साथ काम करने पे बहुत खुश थे, लेकिन हमारे दीगर फैसलाकारों को इस खबर से बहुत परेशानी हुई। वो खुसूसन इस तरह के स्कैंडल के मामले में बहुत हसास हैं। जब आप बहरी जहाज पे सफर शुरू करते हैं तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मौसम हमेशा पुरसुकून रहेगा। कुछ दिन तो होंगे जब तेज हवा और तूफान का सामना होगा। इसी तरह हमारी ये कारोबारी जिंदगी है। असल सवाल तो ये है कि जहाज महफूज है या नहीं। इस वक्त हम में से कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। अगर आप हमें एक मौका देते तो यकीनन हम लोग एक दूसरे के साथ ताउन करके एक मजबूत शराकत कायम कर सकते थे। लेकिन मेरी नजर में हमने इब्तिदा ही से एक दूसरे को ऐसा भरोसा नहीं दिया। अफसोस है। फरीदे साहिबा, मैं आपकी हर बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे आपकी भरोसा न करने वाली बात से इत्तेफाक है। जैसे कि आप जानती हैं, हमने आपकी कंपनी पर हमेशा की तरह पूरा भरोसा किया। तो क्या आपका भरोसा मुझ पे से उठ गया? ऐसा नहीं है।
उस वीडियो में आप पर बहुत बुरी तरह से इल्जाम तराशी हुई। हमारे पार्टनर्स को इस किस्म के निजी मसाइल को सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली हरकत से परेशानी हो रही है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर्स को इस वीडियो में इल्जामात का सामना करती खातून के बजाय फरीदे चैलेंज की मुमकिन प्रेजेंटेशन को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही वो फरीदे चैलेंज थी जिससे आप पार्टनरशिप के ख्वाहिशमंद थे। दुरुस्त। मेरे ख्याल से मुझे एक बिजनेस वूमन की हैसियत से इस प्रेजेंटेशन की इजाजत दी जानी चाहिए। बेहतर होगा कि ये बात आप अपने पार्टनर्स को भी बता दें। 30 साल तजुर्बे की प्रेजेंटेशन दे देती हूँ, फिर वो पेशेवराना तौर पर तज्जिया कर सकते हैं। इस शरारत का जिम्मेदार आखिर कौन हो सकता है? मुझे तजस्सुस हो रहा है। हम में से तो कोई भी नहीं हो सकता। यकीनन ये जरूर वो चुड़ैल सोमरो होगी। आपने देखा नहीं था कैसे वो फोन देने से इनकार कर रही थी? लेकिन फिर दे भी दिया ना। मुझे तो ये सारा मामला समझ ही नहीं आ रहा। वैसे मुझे तो जैंग पर भी थोड़ा सा गुस्सा है। क्या उसे हम पर कोई भरोसा नहीं? उसने ऐसा रवैया रखा, वो भी सबके साथ। यार मैंने, तुम अपनी जगह ठीक हो, मगर मुझे नहीं लगता कि बात हमारी है। और तुमने उसकी अपनी हालत देखी थी, और उसने तो इस मामले में अपनी मॉम तक को नहीं छोड़ा यार। देखा नहीं तुमने, अपनी अम्मी तक का फोन ले लिया उसने। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? जिसने ये सब किया है परेशान तो उसे होना चाहिए। चलो अब दोनों अपना अपना काम करो। ठीक कह रहे हैं वैसे शेफ। मैं तो चाहती हूँ कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो, ताकि हम सब सुकून का सांस ले सकें। हेलो जी, कहिए। अजरा साहिबा जी, अजरा बात कर रही हूँ। आपकी कर्ज की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। क्या वाकई में? कितनी रकम मंजूर हुई है मेरे लिए? तकरीबन 50,000 लीरा है। अच्छा, क्या मजीद रकम का कोई इम्कान नहीं है? बदकिस्मती से नहीं, मजीद के लिए आपकी आमदनी नाकाफी है। क्या आपको ये मंजूर है? जी हाँ, बिल्कुल मुझे मंजूर है ये लोन। जी, अभी जरूरी कागजात लेकर आती हूँ मैं आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। दिन अच्छा गुजरे। अजरा साहिबा, ये आपके लिए है। ये फूल शायद जैंग ने भेजे हैं, है ना? उससे सिर्फ अपनी अजरा के दिल को फतह करने की पड़ी है। क्या लिखा है पढ़ो जल्दी से। रकम तैयार रखना, आज रात घर पर रहना, मेरी कॉल का इंतजार करो। तो क्या लिखा है? कुछ नहीं, बस वही कि मुझसे कितना प्यार करता है वगैरह वगैरह। बस इतना ही? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है क्या लिखा होगा? सबके फोन और सिक्योरिटी फुटेजेस डब्बे में है कादिर। इन सबको चेक करवाओ जल्दी। अच्छा ठीक है। वैसे क्या तुमने पुलिस को कॉल की थी? हाँ, बात की थी मैंने पुलिस से। वो जानते हैं कि ऑपरेशन मंसूख हो गया। कॉल ना आने का भी बताया। ठीक है, बहुत अच्छा, शुक्रिया। सब ठीक तो है ना? उम्मीद है उसने अजरा को कॉल नहीं की होगी। नहीं, कॉल नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हें कॉल करेगा जय। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। शेफ, मैं जानती हूँ कि ये वक्त बिल्कुल नहीं है। बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। आपसे एक दरखास्त करनी थी। क्या हुआ लड़की, सब खैर तो है ना? क्या हुआ है? शेफ, वो मुझे बाहर जरूरी काम से जाना है। मुझे आपकी इजाजत चाहिए। दरअसल एक जरूरी काम से जाना है। अच्छा ठीक है, जाओ। रेस्टोरेंट में भी ज्यादा काम नहीं है। वैसे भी तुम्हारी छुट्टी का वक्त हो गया है, तुम जा सकती हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेफ। खुदा हाफिज। अजरा, फिर से क्या परेशानी हो गई है? लग रहा है कि दुनिया मलबे का ढेर हो और तुम उसमें फंस गई हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सोच रही हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। मैं देख सकती हूँ। अगर किसी और लड़की को इतने खूबसूरत फूल मिले होते तो वो खिल उठती। तुम प्यार करती हो, वो भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम तो। मेरी जान, ठीक है, मुझे बहुत देर हो रही है। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? मुझे फौरन निकलना है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो देखते हैं।
खुदा ओ खुदा, मैं ये सोच कर तैयार हुआ था कि आज मेरी सालगिरह है, लेकिन मैं तो किसी मजदूर की तरह लाए दिख रहा मुझे हूं। दे। हाँ हाँ ले लो सामान। अच्छा सुनो, क्या जानसू है यहाँ? नहीं, वो नहीं आई है। तो उसे याद नहीं रहा होगा। क्या सर? कुछ नहीं, तुम चाय लाओ मेरे लिए। ठीक है। हाँ सर, हुलिया साहब आपसे मिलना चाह रही थी, कह रही थी कोई जरूरी बात है, पहले उनसे जाके मिलने। किस बारे में? अच्छा ठीक है, मैं जरा हाथ मुंह धो लूं फिर चला जाऊंगा। चले ठीक है। सही है। तुम्हारे पास कल रात तक का वक्त है, मेरा पैसा ला कर दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ना तो जैंग बचेगा और ना ही तुम्हारा भाई मर्द। मारे जाएंगे दोनों, जैसे तुम्हारा बाप मरा था, दोनों नाहक मारे जाएंगे। हाँ बोलो सरा। आप कहाँ हैं अम्मी? पूरा दिन हो गया, आपकी कोई खबर नहीं। अरे मैंने तुम्हें बताया तो था, और वैसे भी मेरा आज वहाँ आने का बिल्कुल भी दिल नहीं। मैं घूम रही हूँ शहर में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन अम्मी, जैंग पागल हो गया है। किसी ने जैंग को रेस्टोरेंट से वो सारी वीडियोस भेजी हैं, आप यकीन करेंगी? क्या? नामुमकिन। भला ऐसा कौन कर सकता है? नहीं जानती, लेकिन जैंग बहुत परेशान है। हद हो गई, तुम लोग तो दुश्मनों से घिरे हुए हो। अरे अम्मी, मैं तो परेशान हो गई हूँ, कब मुझे इन दुश्मनों से निजात मिलेगी? अच्छा सुनो, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, चाहो तो ये वीडियोस हटवा सकती हूँ। वो असल में जैंग का वकील सारा मामला देख रहा है, वही इस मामले की तफ्तीश कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि इसके पीछे आखिर है कौन? तो ये तो मैं भी पता लगवा सकती हूँ, इसका कोई रास्ता तो होगा ही। हाँ बिल्कुल, ठीक कहा है अम्मी आपने। ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। जी हुलिया साहिबा, आपने बुलाया था मुझे? सरप्राइज! ये वजह थी। खुदा, सालगिरह बहुत मुबारक हो बाबा, आप हमेशा खुश रहें। ओ मेरे खुदा, ये सब क्या है? सालगिरह मुबारक हो बुरहान। और हाँ, जानसू ने ये केक खुद बनाया है आपके लिए। जी, लेकिन ये वैसा नहीं बना जैसा बनाना चाहती थी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने सोचा था। बहुत शुक्रिया मेरी जान। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। आपको खुश देखकर खुश होती हूँ और खुशी है कि आप मेरे बाबा हैं। मुझे तो आज जैसे नई जिंदगी मिल गई। चले, अब इन मोमबत्तियों के खत्म होने से पहले इन्हें बुझा दें। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इन्हें बुझा दें और दुआ मांग लीजिए। अब जब तुम मेरे साथ हो तो मैं और क्या दुआ मांगू? अब कुछ नहीं चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।
दिल से शुक्रिया। मेरे बाबा जान, जैंग, हमने पता लगा लिया कि वीडियो किसने भेजी। कौन है वो? शायद तुम्हें सुनकर अच्छा ना लगे। कादिर कौन है वो? बताओ मुझे फौरन। हेलो। खुश आमदीद। मुझे ये सब कुछ बेचना है, आप देखें प्लीज। ये सारी ज्वेलरी है। बिल्कुल दिखाइए। ये सब तो बिल्कुल नई चीजें लग रही हैं। क्या ये जेवर कभी इस्तेमाल नहीं हुए? मेरी मंगनी के तहाइफ हैं। आपकी मंगनी टूट चुकी होगी, यही वजह होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जाती मसाइल हैं। जरूरी काम है, पैसों की जरूरत है मुझे। अच्छा, तो मुझे इनका वजन करने दीजिए। हाँ हाँ, मैं कुछ अरसे से इस्तांबुल में ही हूँ। बिल्कुल, यही कहा था तुमने। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? चलो, खुदा हाफिज। अज़रा, कितना हसीन इत्तेफाक है ये तो। जहरीन आंटी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? वो मैं अपना जेवर ठीक करवाने के लिए आई थी यहाँ पर। इनके क्लिप्स थोड़े से ढीले हो गए हैं, इसलिए बस वही ठीक करवाने आई थी। कभी ये सब पहने हुए तो नहीं देखा तुम्हें। जी भाई, तैयार हो गए क्या? जी जी, सब तैयार है मोहतरमा। अगर आप ये हार लंबा करवाना चाहती हैं तो वापस ला सकती हैं, हम इसे ठीक कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा दिन गुजरे। आपका भी। खुदा हाफिज जरीन आंटी। खुदा हाफिज। शुक्रिया। ये शानदार है। क्या वाकई? शाबाश जानसू, ये बहुत मजेदार है। शुक्रिया। अच्छा, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बिला वजह जहमत की। आपकी पसंद बहुत आला है, शुक्रिया। खुशी हुई आपको पसंद आया। बहुत शुक्रिया। और ये मेरी तरफ से आपके लिए सेहत, अमन और खुशियों के लिए। देखो देखो, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत बातें करती है। एक कप जिसमें आप हेल्दी मशरूब पियेंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक वॉलेट पैसे की फरवानी के लिए। अरे बहुत शुक्रिया। और ये खुशियों के लिए। मेरी
बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे इतनी खुशी देने के लिए। अभी खत्म नहीं हुआ, एक और तोहफा है। अरे अब बस भी करो। ये सब आपकी बदौलत हुआ। यावूस, जांसू यावूस। मेरी प्यारी बेटी, ये मेरी अब तक की सालगिरह का सबसे बेहतरीन तोहफा है। सरप्राइज। आपने उनके सामने कुछ भी जाहिर नहीं किया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। कोई बात नहीं, लेकिन ये वाज़ेह है कि आप किसी मुश्किल में हैं। जी हाँ, मुझे इन ज़ेवरात को फौरन से ही फरोख्त करना होगा। क्या ये आपकी शादी के तोहफे हैं? क्या बात है आखिर? माफ कीजिए, मैं मदद करने की गर्ज से पूछ रहा हूँ। मेरी मंगनी हो चुकी है, लेकिन अब मुझे इन्हें अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए बेचना पड़ रहा है। पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इन सबको मैं रख लेता हूँ और इनके बदले आपको पैसे दे देता हूँ। मैं इन्हें अपने पास सिर्फ 1 हफ्ते तक रख सकता हूँ। आप अपना मसला हल करके वापस आए और ले जाइए। वाकई क्या ऐसा कर सकते हैं आप मेरे लिए? जी बिल्कुल। तो फिर यही करें कि आप ऐसा कुछ अरसे के लिए रख लें अपने पास। आप फिक्र मत करें, मैं अपने मंगेतर को सब बता दूंगी एक बार मसला हल हो जाए, और बहुत जल्द वापस आकर आपसे अपने सारे तोहफे वापस ले जाऊंगी। ठीक है, आप मेरा कार्ड रख लीजिए। ये ले। मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे जरीन साहिबा, ये चालन खानदान तो वाकई बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने वकील और उनकी असिस्टेंट के साथ मेरे दफ्तर में दावा बोल दिया था। ऐसे ही है, कोई हैरानी की बात नहीं। कुछ बताया तो नहीं तुमने उन्हें? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब इंटरनेट से वीडियो हटा देंगे हम। लेकिन क्यों? लोग मेरी वेबसाइट पर सिर्फ इसी वीडियो को देख रहे हैं और मुझे इससे बहुत इश्तिहारात भी मिले हैं। मैं तुम्हें इसे हटाने का कह रही हूँ ना, तो बस। लेकिन ये डील नहीं हुई थी हमारी। वो करो जो मैं कह रही हूँ, बाद में तुम्हें इससे बड़ी खबर ला के दूंगी, फिक्र मत करो। ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। इसे ऐसे ही होना चाहिए। बहस मत करो, वो वीडियो हटा दी जाए। अब इसका क्या मतलब? ये शख्स यहाँ क्यों आया है? तमीज से बात करो जानसू, बड़े हैं ये तुमसे। सुमरो, हंगामा मत करो, कोई बात नहीं। हंगामा कैसा? इसे हमें पहले सलाम करना चाहिए था। आज़मी मेरे मंगेतर है, हर किसी को ये बात कबूल कर लेनी चाहिए। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? आप दोनों तो अलग हो गए थे, सब खत्म हो चुका था। लेकिन अब साथ हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने इनसे सुलह कर ली और मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। जैसे तुम तो मुझको सब कुछ बताती हो ना, मुझे भी तो अभी मालूम हुआ है कि तुमने अपना सरनेम तब्दील कर लिया है। जबरदस्त। एक बार फिर इतने खूबसूरत दिन आपने मुझे दुख दिया है। हम अकेले में बात करेंगे। देखो, ये बाप बेटी वाला ड्रामा बंद करो। जैसे तुम वाकई बहुत खुश हो। तुम्हारा बाप एक झूठा शख्स है जिसकी हकीकत जल्द खुल जाएगी, तब तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं अपना ज़हन बना चुकी हूँ अम्मी, मुझे उन पर यकीन है और मैं उनका हमेशा साथ दूंगी। बहुत बेवकूफ हो तुम जानती हो। आप ही की बेटी हूँ जो हमेशा बेवकूफ समझती हैं। आप यहाँ दोबारा उस आदमी आज़मी को ले आए। आपकी हर बात झूठ होती है। तो मेरा फैसला भी सुन लो, मैं आज़मी ही से शादी करूंगी। सुमरो, जानसू, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबा, अम्मी ने फैसला कर लिया है कि वो शादी कर रही है और मैं उन्हें बताने वाली थी कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने रास्ते जुदा कर लें। सुमरो, प्लीज यहाँ से चली जाओ और इसको भी साथ ले जाना। खामखा झगड़ा खड़ा ना करो, अपने काम से काम रखो। अच्छा, वाकई तुम्हारा क्या काम है? मैं यहाँ आप लोगों का कोई तमाशा नहीं देखना चाहती। चले जाएं यहाँ से।
हम जा ही रहे थे हुलिया, सिर्फ अपनी बेटी से बात करने आई थी। अब बात करने को कुछ नहीं बचा अम्मी, उस घर से भी जा रही हूँ मैं। जानसू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बाबा। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? ठीक नहीं हूँ आज़मी, ठीक नहीं हूँ। मुझे घर ले चलोगे? ठीक है। आपने देखा मेरी अम्मी ने क्या किया? उन्होंने आज़मी को मुझ पर फौकियत दी। हाँ, लेकिन तुम्हें मालूम है इस बार वो पुरअज़्म थी। नहीं, सब खत्म हो गया था, उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। फिर मैं ही उन्हें कभी नहीं समझ पाई। बाबा देख, अब मेरे पास सिर्फ आप बाकी रह गए। मुझे कभी भी तन्हा मत छोड़िएगा, मैं एक और बार मायूस नहीं होना चाहती। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन हमें अपने हालात बेहतर करने होंगे। तुम जानती हो ना, मैं एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ। मैं कुछ वक्त के लिए गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुझे उस घर में नहीं जाना। ठीक है, ठीक है, हम फौरन एक नए अपार्टमेंट में चले जाएंगे। खुश, उससे अच्छी जगह। बड़ा अपार्टमेंट जरूरी नहीं है, वैसे भी हम दोनों काम कर रहे हैं। छोटा सा घर बनाएंगे अपना, ठीक है? बिल्कुल, हम बनाएंगे। चलो, अब फौरन अपने आंसू पोंछो। ऐसे, शाबाश मेरी प्यारी बच्ची। हेलो अजरा। जानसू, कहाँ हो तुम? मैं कैफे में हूँ, लेकिन अभी निकल रही हूँ। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? कोई मसला तो नहीं है? मैं ठीक नहीं हूँ अजरा, घर जाकर अपना सामान बांधूंगी बस, वहाँ मजीद नहीं रह सकती। क्यों, क्या हुआ है? अम्मी और आज़मी शादी करने वाले हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और वाकई अपना दुख किसी से बांटना चाहती हूँ। जानसू, दरअसल इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। जानसू, क्या हुआ? मुझे भी तुम ठीक नहीं लग रही अजरा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या तुम मेरे घर आ सकती हो इस वक्त? बात यह है, मैं कुछ दिनों से जैंग के घर रह रही हूँ, लेकिन कल रात मुझे हर हाल में अपने घर रहना है। ठीक है, मैं आ सकती हूँ, लेकिन बात क्या है? जानसू, तुमसे जरूरी काम है, प्लीज सवाल मत करो। सुबह होने पर तुम्हें सब बता दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें सब बताऊंगी, मगर अभी सवाल मत करो। जानसू देखो, जैंग को भी इस बारे में कुछ नहीं पता और तुम भी मत बताना प्लीज कि तुम मेरे पास आ रही हो। जानसू, उम्मीद है तुम कुछ नहीं कहोगी उसे। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं। असरा तुम ठीक तो हो ना? डर लग रहा है मुझे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ जानसू। मैं भी अपने घर की तरफ रवाना हो रही हूँ, वहाँ जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं फौरन पहुँच रही हूँ। शुक्रिया बहुत तुम्हारा, जल्दी मिलते हैं। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं क्या बात है। हाँ, खुशामदीद जैंग। क्या हुआ? उस वीडियो के बारे में कुछ पता चला? अल्लाह अल्लाह। मीने बाहर जाओ। क्या? आप सब लोग बाहर जाएं, फौरन। जैंग, क्या हुआ बेटा? पता चल गया कि वो कौन था। अच्छा, कौन है वो इंसान? जैंग, जल्दी से बताओ मुझे। आप यहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं शेफ? क्यों पूछ रहे हो बेटा? क्या तुम नहीं मैं जानते? जानता हूँ आप कब से काम कर रहे हैं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। क्या आपको ये करते हुए शर्म नहीं आई?
आप यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक मुलाजिम से कहीं ज्यादा है हमारे लिए, और हमारी पीठ पर वार करते हैं आप। जैंग, तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? कहते हुए मेरा दिल भी टूट रहा है, क्योंकि वो शख्स आप थे। आपने वीडियो अपलोड की थी, हमने आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझा था, आपको अपने दिल में जगह दी थी, हमने आप पर एतबार किया, मोहब्बत दी, इज्जत दी, और सबसे अहम बात, दादी ने आप पर भरोसा किया। क्या ये मैं था? मतलब गद्दार मैं हूं? मैंने ये सब नहीं किया, मैं गद्दार नहीं हूं बेटा। ये फोन आपका ही है ना? मेरा है। वीडियो इसी फोन से बनाई गई और अपलोड भी इसी फोन से हुई। और तुमने यकीन कर लिया? हाँ, कि तुमने वाकई सच मान लिया? ये यकीन कर लिया कि ये मैंने किया है? समझ गया। इस झूठ को मान लिया और वाज़ेह है तुमने यकीन कर लिया। ठीक है बेटा, अब तुम्हें अपनी बात पर कायल करने का कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। कोई मसला नहीं। ठीक है बेटा, मैं अभी यहां से जा रहा हूं। शुक्र है कि मैं एक गैरतमंद आदमी हूं। अल्लाह ताला तुम्हें मुसीबतों से दूर रखे। अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजे बेटा। अल्लाह तुम्हें कभी परेशानी ना दिखाए। शेफ, क्या हुआ है? क्या बात है? हाँ, वो वीडियो मेरे फोन से मिली है। जैंग समझता है कि ये मैंने किया है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं होगा शेफ। मीना, मैं अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकता। मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन शेफ, शेफ, सुनो जैंग, शेफ ऐसा नहीं करेंगे, तुम जानते हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है मीने? ठीक है, लेकिन सोच समझ कर फैसला करो, उन्हें मत निकालो। मीने बस करो। मैंने सबके सामने कहा था कि मैं उस गद्दार को जब ढूंढ लूंगा तो उसके साथ क्या करूंगा। अजरा कहाँ है? मीने, अजरा कहाँ पर है? कोई काम था उसे, चली गई। तुम परेशान मत हो। पहली बार तुम दोनों में तो ऐसा झगड़ा नहीं हुआ ना? जानसू जा रही है। इस बार वाकई मैंने उसे खो दिया है। सुमरा, मैं तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन तुम जानसू के साथ बैठकर सही से बात करो, बजाय इसके कि सिर्फ बुरहान के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए जानसू का इस्तेमाल करो। उसने अपनी आईडी तब्दील कर ली है, अपने बाप का सरनेम इस्तेमाल कर रही है। मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह। वो उसे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देगा आजमी। ठीक है, लेकिन बुरहान उसका बाप है और तुम इस हकीकत को बदल नहीं सकती। जानसू को समझने के लिए तुम्हें तजुर्बात खुद करने हैं। यानी बेशक थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इसका तजुर्बा करना पड़ेगा तुम्हें।